नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है होप होम्यो क्लिनिक पे। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, शुगर। डायबिटीज़ को हम आम जो है बोलचाल की भाषा में शुगर भी बोलते हैं कि हमें शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, जो बहुत ही एक आजकल कॉमन बीमारी है, बहुत ही लोगों में देखने को मिलती है, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब में देखने को हमें मिलती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डायबिटीज़ होता क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि डायबिटीज़ होता क्या है। हमारे शरीर में जो होता है, शुगर जो लेवल होता है, वो हमारी बॉडी जो है उसको रेगुलेट नहीं कर पाती है। शुगर बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का सोर्स होता है, सबसे जो प्राइम सोर्स होता है एनर्जी का, शुगर, तो वो होता है। अब उसको रेगुलेट नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, तो क्या होगा, शुगर जो है हमारी जब हम टेस्ट करवाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ हमें दिखाई देगा। अब शुगर को रेगुलेट कौन करता है, शुगर को कौन मैनेज करता है, शुगर को मैनेज करता है हमारे इंसुलिन। अब होता क्या है, इंसुलिन हमारे शुगर को मैनेज करता है, उसके लिए शुगर इंसुलिन हमारे मैनेज कर रहा है। अब इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, या इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका रेगुलेशन जो है शुगर का वो हो नहीं पा रहा है। तो अब इसमें हम बात करते हैं, दो तरह का हमारे डायबिटीज़ होता है। पहला होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप। अब हम बात करते हैं इंसुलिन इंसुलिन की जो हमारी बात हो गई थी, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि एक तो इंसुलिन जो फैक्टर, अब इंसुलिन का फैक्टर कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो सबसे पहला कारण होता है वो होता है ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन यानी स्व प्रतिरक्षाकारी की एक होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो जो इंसुलिन जो प्रोडक्शन करने वाली जो सेल्स होती है, बीटा सेल्स, उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। तो जो अगर सेल्स ही जो प्रोड्यूस कर रही है वो ख़त्म हो जाएगी तो इंसुलिन का लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा। दूसरा जो किसमें कारण होता है, वो हम मान सकते हैं कि हमारी एक प्रेगनेंसी जो लेडीज़ में होती है उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें, तो उसमें भी जो है इंसुलिन का लेवल जो है ऊपर नीचे होता है और वहाँ पे भी जो है डायबिटीज़ हो सकता है। तीसरा एक कारण मानते हैं हम, जेनेटिक फैक्टर को मानते हैं कि जेनेटिक अगर पिताजी में है तो बच्चों में आना स्वाभाविक है। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ये होता है कई बार। इसके बाद एक चौथा कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसका मतलब क्या होता है कि इंसुलिन शरीर में बन तो रहा है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है उसके लिए। बहुत अच्छी मात्रा में इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका यूज़ बॉडी नहीं कर पा रही है शुगर जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये हमने मोटे मोटे जो कारण थे वो हमने पढ़े हैं कि डेफिनेशन जो है शुगर की, डायबिटीज़ की क्या होती है, कितने टाइप का होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायबिटीज़ के, जो हमने दो टाइप पढ़े थे। तो टाइप 1 की हम बात करें, टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन जो है बॉडी में बनता ही नहीं है। और वो क्यों नहीं बनता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इंसुलिन के लिए कि ऑटो इम्यून जो रिएक्शन होती है वो होती है। ऑटो इम्यून रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन जो प्रोडक्शन करने वाली सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, उनको जो है नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें बात करें तो डेफिनेटली हमें इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है क्योंकि बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पा रही है। ये कॉमनली जो होता है अपने बच्चों में होता है, चाइल्ड्स में होता है और एडल्ट में होता है। अभी बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो बन रहा है, प्रॉपर इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही है। बॉडी जो है शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही है उस इंसुलिन को यूज़ करके। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, हम बैठे रहते हैं, या फिर ओबेसिटी, मोटापा हमारे हो गया है, या टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन कारणों में क्या होता है कि बॉडी का जो है बैलेंस गड़बड़ा जाता है और यहाँ पे टाइप 2 जो डायबिटिक मेलाइटिस है उसके होने के चांस हमें ज़्यादा रहते हैं। बॉडी में इंसुलिन बनेगा, प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन बनेगा, लेकिन वो इंसुलिन जो है रेगुलेट नहीं कर पाएगा
जो है अपने शुगर लेवल को। यहाँ पे जो है हम इसको ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल जो है हमारा मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं। डाइट हमारी अगर हम चेंज कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज वगैरह जो है हमारी लाइफ में जो है ऐड करते हैं, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं और ओरल मेडिकेशन से हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम इससे जो है निजात पा सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको अपने नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, उनसे परामर्श लें। घर पे ही जो है वैद्य ना बने, एक बार के लिए परामर्श लें और जैसा वो बताते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट जो है वो आप स्टार्ट करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। अगर आपको जो है इसके आगे का एक वीडियो चाहिए जिसमें अगर आपको जानकारी चाहिए कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसके सिम्टम्स, हमें लक्षण क्या क्या नज़र आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें डाइट में क्या क्या हमें मेंटेन करना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए और क्या हमें खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए डेफिनेटली वो वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियो हैं मेडिकल लाइफ से रिलेटेड, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर वीडियो को और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है होप। ऐसी ही मज़ेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारी वीडियो को जो है आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक है उस पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमें आप कमेंट डाउन करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।